Hello students, today we start organic chemistry. Students, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर हम यहाँ डेफिनेशन की बात करें तो आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन टॉपिक लिख लेंगे सभी और इसकी डेफिनेशन लिखें। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज। इट मीन्स ब्रैकेट में आप लिखेंगे हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स ब्रैकेट क्लोज इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। स्टूडेंट्स, इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एक्सप्लेन करने के लिए पहले कुछ थ्योरीज दी गई है, जिसमें एक थ्योरी है वाइटल फोर्स थ्योरी। स्टूडेंट्स, ये वाइटल फोर्स थ्योरी जिस साइंटिस्ट ने प्रपोज की थी उस साइंटिस्ट का नाम है बर्जीलियस। इन साइंटिस्ट का नाम क्या है? बर्जीलियस। स्टूडेंट्स, इस थ्योरी में हमें क्या बताया है? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ऑफ बर्जीलियस, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स present in livings are only produced under the influence of some vital force. However, this theory was rejected by scientist Frederick Wohler. It is rejected by Frederick Frederick वोहलर। तो स्टूडेंट्स, जो हमारी वाइटल फोर्स थ्योरी है जो बर्जीलियस ने प्रपोज की थी, तो इन्होंने क्या बताया बच्चों कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लिविंग्स ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं, ये किसी न किसी वाइटल फोर्स के इन्फ्लुएंस में प्रोड्यूस होते हैं। लेकिन बाद में जाकर एक साइंटिस्ट आया, कौन? फ्रेडरिक वोहलर। इन्होंने कहा ऐसा नहीं होता है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो सिंथेसिस किया जाएगा किससे? इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। तो वोहलर थ्योरी हमको क्या एक्सप्लेन करेगी स्टूडेंट्स? तो अब आप एक टॉपिक डाल लीजिए, वोहलर थ्योरी। तो वोहलर थ्योरी का स्टेटमेंट क्या है? अकॉर्डिंग टू वोहलर, synthesized an organic compound urea from ammonium cyanate, an inorganic compound। बच्चों, ये थ्योरी ये कह रही है हमसे कि एक यूरिया आपका एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो फर्स्ट टाइम लैब में प्रिपेयर्ड हुआ था। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि फर्स्ट टाइम लैब में सिंथेसाइज्ड कंपाउंड का नाम बताइए, तो आप क्या नेम बताएंगे? यूरिया। अब बच्चों देखो, यूरिया कैसे बनाया गया था, उस यूरिया के फॉर्मेशन की टेक्निक देखिए। एक अमोनियम सल्फेट इनऑर्गेनिक कंपाउंड लिया और उसकी रिएक्शन पोटेशियम साइनेट से हमने कर दी। इस पोटेशियम साइनेट और इसकी रिएक्शन से क्या हुआ बेटा? 2 पोटेशियम और 1 सल्फेट मिलकर तो क्या बना दिया इन्होंने? पोटेशियम सल्फेट।
और 2 अमोनियम आयन और 2 साइनेट आयन मिलकर क्या बना देंगे बेटा, 2NH4CnO, जिसका नाम होता है अमोनियम साइनेट। अब बच्चों देखिए, ये जो अमोनियम साइनेट बन गया ना, इस अमोनियम साइनेट को अगर आप हीट देते हो तो इस पर रीअरेंजमेंट होता है। ये अमोनियम साइनेट है बच्चों, NH4CnO का नाम क्या है, अमोनियम साइनेट। अब आप इसको हीट दे रहे हो तो ये रीअरेंज होगा एक न्यू कंपाउंड में, जिसका नाम सभी बच्चे जानते हैं, NH2CO। NH2 इसका केमिकल फॉर्मूला है। और ये कंपाउंड जो बना है ये यूरिया है। स्टूडेंट्स, ये प्रोडक्ट लैब में फर्स्ट टाइम प्रिपेयर हुआ था। आगे बस समझ में आपको। तो ये बोहलर थ्योरी है स्टूडेंट्स। तो बोहलर थ्योरी में आपको याद क्या रखना है बेटा, कि अकॉर्डिंग टू बोहलर साइंटिस्ट synthesized an organic compound urea from ammonium cyanate and inorganic compound। क्लियर बच्चों। तो अब हम आपसे बात करते हैं बेटा कि हमारा जो कार्बन होता है उससे रिलेटेड हम चर्चा करते हैं, क्योंकि मोस्टली कंपाउंड हमने जितने भी बनाए हैं वो कार्बन से बनाए हैं। तो कार्बन से रिलेटेड थोड़ी हम हिस्ट्री पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, सभी बच्चे जानते हैं कार्बन का सिंबल क्या होता है, C होता है। एटॉमिक नंबर क्या होता है गाइज, एटॉमिक नंबर 6 होता है। एटॉमिक मास क्या होता है गाइज, एटॉमिक मास 12 होता है। आइसोटोप कौन कौन से होते हैं गाइज, आइसोटोप देखिए बच्चों, इसके आइसोटोप है 6C12, 6C13 और 6C14। ये 3 आइसोटोप्स इसके होते हैं बच्चों। अगर हम इसकी और बातें करें आपसे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हम चर्चा कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बेटा, 1s2 2s2 2p2। इट मीन्स हमको ये आइडिया लग रहा है कि इसके आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो स्टूडेंट्स, ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए या तो 4 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर सकता है या 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। इट मीन्स ये टेट्रावेलेंट हो सकता है। तो जो कार्बन है वो कैसा होता है बच्चों, टेट्रावेलेंट होता है। कार्बन एटम इज ए टेट्रावेलेंट एटम। तो बच्चों, कार्बन की वैलेंसी कितनी हो गई, टेट्रावेलेंसी हो गई, टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन एटम। तो बच्चों, हम इसको एक टॉपिक बनाते हैं, टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन एटम। अब इस टेट्रावेलेंसी की जो कार्बन की होती है, इसको एक्सप्लेन किया है डिफरेंट साइंटिस्ट ने। तो आप सभी बच्चे टॉपिक डाल लेंगे टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन एटम। अब स्टूडेंट्स, हम इसकी टेट्रावेलेंसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो देखिए बच्चों, टेट्रावेलेंसी ऑफ एटम को एक्सप्लेन करने के लिए सबसे फर्स्ट साइंटिस्ट जो आया है उनका नाम है केकुले। तो हम इनकी थ्योरी पढ़ेंगे, केकुलेस थ्योरी। अब बच्चों देखो, केकुले ने 1858 में
अपनी इस थ्योरी को प्रपोज किया था 1858 में। तो इन 1858 केकुले प्रपोज्ड ए थ्योरी रिलेटेड टू कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। बच्चों, कार्बन और इसके कंपाउंड के लिए थ्योरी प्रपोज की थी। द इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस थ्योरी आर एच फॉलोज। तो बच्चों, इस थ्योरी के इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या क्या है, तो सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको लिखने हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखो बच्चों, ये थ्योरी क्या कहती है, कार्बन एटम शोज टेट्रा वैलेंसी, इट मीन्स इट्स वैलेंसी इज 4। इसका फर्स्ट पॉइंट क्या है बच्चों, कार्बन एटम शोज टेट्रा वैलेंसी। ठीक। सेकेंड पॉइंट इसका क्या कहता है, कार्बन एटम कंबाइंस विद अदर कार्बन एटम टू फॉर्म डिफरेंट ओपन चेन एंड क्लोज चेन कंपाउंड्स। बच्चों, सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, कार्बन एटम कंबाइंस विद अदर कार्बन एटम। अब देखो, कार्बन एटम कंबाइंस विद अदर कार्बन एटम टू फॉर्म डिफरेंट चेन। अब बच्चों, ये जो चेन होती है ये क्लोज भी होती है, ओपन भी चेन होती है। डिफरेंट चेन का मतलब यहाँ क्या हो गया बच्चों, क्लोज एंड ओपन चेन से मीन्स हो गया क्लोज्ड एंड ओपन चेन, ये मीन्स हो गया। ओके बच्चों, इस थ्योरी का जो थर्ड पॉइंट है, देखिए, कार्बन कैन बॉन्ड विद अदर एटम्स विद सिंगल, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। जो कार्बन है कैन बॉन्ड विद अदर एटम्स with other atoms with single bond, double bond and triple bond, अब देखो बच्चों, कैसे कैसे इसमें बॉन्ड का प्रेजेंटेशन हो सकता है। फर्स्ट टाइप इसके अगर हम लें यहाँ पर, देखिए बच्चों, फर्स्ट लेते हैं हम यहाँ विद 4 यूनिवेलेंट। अगर ये 4 वैलेंसी रखता है बच्चों, तो अपन सभी जो एटम ले रहे हैं वो कैसे ले लें, यूनिवेलेंट, विद 4 यूनिवेलेंट एटम्स ऑफ ग्रुप्स। मीन्स जैसे अपन ने कार्बन लिया, अब ये कार्बन 4 टेट्रावेलेंट है, तो आप इस पे यूनिवेलेंट एटम ऐड कर सकते हो, एटम भी ऐड कर सकते हो, आप ग्रुप भी ऐड कर सकते हो, लाइक एज ए CH3 ऐसे 4 ग्रुप को ऐड कर सकते हो। ऐसे बच्चों हम हाइड्रोजन भी ऐड कर सकते हैं, हम Cl, ये सभी क्या होते हैं बेटा, वो यूनिवेलेंट होते हैं। तो अगर कार्बन टेट्रावैलेंसी शो करता है तो आप इस पर या तो यूनिवेलेंट एटम को भी ऐड कर सकते हो, या आप दो यूनिवेलेंट ले लो, 2 यूनिवेलेंट ले लो एंड 1 बाईवेलेंट एटम और ग्रुप ले सकते हैं। तो इसमें सेकंड कैटेगरी स्टूडेंट्स हमने क्या ली है, सेकंड कैटेगरी में हम यहाँ क्या क्या ऐड कर सकते हैं, विद 2 बाईवेलेंट या विद 2 यूनिवेलेंट ले लेते हैं, विद 2 यूनिवेलेंट
एंड वन बाईवेलेंट। बाईवेलेंट एटम्स और ग्रुप्स हम ये यूज कर सकते हैं बच्चों। तो देखिए इसमें क्या हो सकता है, जैसे मैंने कहा बच्चों टू तो ये कार्बन है, अब इसमें हमने एक तो बाईवेलेंट ले लिया, ये कार्बन डबल बॉन्ड ओ, ये ऑक्सीजन यहाँ बाईवेलेंट है, और CH3 और H ये ग्रुप और ये ग्रुप ये मोनोवेलेंट है, और ये ऑक्सीजन क्या होती है बच्चों, बाईवेलेंट होती है। तो हम इसको ऐसे ऐड कर सकते हैं, ये बाईवेलेंट है और ये दोनों क्या है, मोनोवेलेंट है। या फिर बच्चों हम थर्ड पैटर्न देखो क्या ले सकते हैं, तीसरा पैटर्न देखिए बच्चों, एक तो मोनोवेलेंट ऐड कर सकते हैं विद वन मोनोवेलेंट एंड ए ट्राईवेलेंट एटम और ग्रुप, हम ऐसे ऐड कर सकते हैं बच्चों। जैसे इसका एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों, तब समझ में आएगा। जैसे हमने एक तो CH3 ग्रुप ऐड कर दिया और एक C≡N, तो ये हो गई ना, तो ये नाइट्रोजन तो ट्राईवेलेंट हो गया और मेथिल क्या हो गया, मोनोवेलेंट हो गया। क्लियर। एक कंडीशन और हो सकती है बच्चों, फोर्थ कंडीशन क्या हो सकती है, विद टू बाईवेलेंट एटम्स और ग्रुप्स। इसका एग्जाम्पल देखिए बच्चों, O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। अब बच्चों ये ऑक्सीजन भी बाईवेलेंट है और ये ऑक्सीजन भी बाईवेलेंट है। तो स्टूडेंट्स केकुले ने कार्बन को टेट्रावेलेंट का और उसके साथ अटैच जो भी एटम है उनको हम यूनिवेलेंट बाईवेलेंट की फॉर्म में ऐड कर सकते हैं। तो ये थी स्टूडेंट्स केकुले थ्योरी। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट थ्योरी का जो नेम है वो नेम सुनिए बच्चों। सेकंड थ्योरी का जो नेम है वो है वांट होप एंड ली वेल थ्योरी। वांट होप एंड ली बेल थ्योरी, ये थ्योरी है बच्चों। और इस थ्योरी में ये बताया जाएगा कि अगर कार्बन अपनी 4 वैलेंसी यूनिवेलेंट एटम के साथ ऐड करता है और सिंगल बॉन्ड बनाता है तो उसकी पॉसिबल स्ट्रक्चर कौन कौन सी होती है। तो ये थ्योरी हमको कार्बन की जो टेट्रावेलेंट स्ट्रक्चर है उनकी पॉसिबल स्ट्रक्चर के बारे में बताएगा। टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन एटम present in following possible structures। बच्चों देखिए ये पॉसिबल स्ट्रक्चर कौन कौन सी हो सकती है। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर पे हम डिस्कशन करते हैं आपसे। पहले मैं आपको स्ट्रक्चर्स के नेम बता देता हूँ। देखिए फर्स्ट स्ट्रक्चर इसका नाम है स्क्वायर प्लेनर। फर्स्ट स्ट्रक्चर का नाम क्या है बच्चों, स्क्वायर प्लेनर।
सेकंड स्ट्रक्चर का नाम क्या है बच्चों? स्क्वायर पिरामिडल। स्क्वायर पिरामिडल। और बच्चों थर्ड स्ट्रक्चर का नाम क्या है? टेट्राहेड्रल। थर्ड स्ट्रक्चर का नाम क्या है बच्चों? टेट्राहेड्रल। तो बच्चों इन तीनों जो स्ट्रक्चर है इनमें देखो क्या हुआ। सबसे पहले स्ट्रक्चर जो होगी इसमें कार्बन से सिंगल बॉन्ड्स कैसे बनेंगे और ये कैसी ज्योमेट्री होती है। तो देखिए बच्चों फर्स्ट स्ट्रक्चर स्क्वायर प्लेनर। फर्स्ट स्ट्रक्चर लिख लेना स्क्वायर प्लेनर। इन दिस कॉन्फ़िगरेशन कार्बन एटम एंड 4 सब्स्टिट्यूटेड्स आर अरेंज्ड इन वन प्लेन। तो बेटा क्या लिखना है इसमें? इन दिस कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? एटम्स का अरेंजमेंट होता है बच्चों। कार्बन एटम एंड 4 सब्स्टिट्यूएंट्स are arranged in one plane। बच्चों इसमें क्या होता है? जो भी कार्बन से अटैच्ड, जैसे ये कार्बन है, अब इससे अटैच्ड ये 4 सब्स्टिट्यूएंट होते हैं। तो ये जिस प्लेन में कार्बन है उसी प्लेन में एटम प्रेजेंट होंगे, सभी एटम प्रेजेंट होंगे, ऐसे सभी एटम प्रेजेंट होंगे। तो देखिए बच्चों ये ऐसी प्लेनर स्ट्रक्चर बन गई। आगे बात समझ में? ये प्लेनर स्ट्रक्चर बन गए स्क्वायर प्लेनर। सभी जैसे अगर मैं यहाँ हाइड्रोजन भी लेता, ये हाइड्रोजन मैंने यहाँ लिए होते, तब तो देखो कार्बन जिस प्लेन में है हाइड्रोजन भी सेम प्लेन में यहाँ पर प्रेजेंट है। ओके गाइज, अब हम स्टूडेंट्स आपसे बात करते हैं सेकंड ज्योमेट्री की। तो सेकंड ज्योमेट्री का नाम क्या है बच्चों? सेकंड ज्योमेट्री का नाम है स्क्वायर पिरामिडल। अब इसमें क्या होता है कि जो सब्स्टिट्यूएंट होते हैं वो तो स्क्वायर के 4 कॉर्नर में होते हैं, एक सिंगल प्लेन में होते हैं, और कार्बन एटम जस्ट अबव प्रेजेंट होता है। यानी कि जैसे मैं आपसे कहूँ कि ये 4 सब्स्टिट्यूएंट है, जैसे लाइक जी हाइड्रोजन ही मान लेते हैं अपन, ये सब 4 सिंगल प्लेन में, और कार्बन इसके अबव है, ऐसे है, इसके अबव है, ऐसे है। तो ये ज्योमेट्री क्या बन गई बच्चों? स्क्वायर पिरामिडल हो गई। इन दिस कॉन्फ़िगरेशन, इसकी लैंग्वेज आपको लिखनी है बच्चों, लिखिए। इन दिस कॉन्फ़िगरेशन 4 सब्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट एट 4 corners of a square in one plane, and carbon atom is present above or below to this plane, above or below to this plane। तो बच्चों समझिए, कार्बन अबव प्लेन में है और हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन बिलो प्लेन में है। चलिए अब एक थर्ड स्ट्रक्चर और है, इसका नाम मैंने आपको बताया था टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। बच्चों इस टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में अगर आपसे डिस्कशन करूं मैं कि ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कैसे होगी, तो इसमें बच्चों इन दिस कॉन्फ़िगरेशन 4 सब्स्टिट्यूएंट आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स ऑफ रेगुलर टेट्राहेड्रॉन। देखो बच्चों, जैसे मैं कहूँ ये कार्बन है, ये सेंटर में है, अब एक कार्बन इसमें एक सिंगल सब्स्टिट्यूएंट ऐसे अटैच हुआ, अनदर सब्स्टिट्यूएंट ऐसे अटैच हुआ,
और एक सब्सटेंस ये अटैच हुआ, ये तो सभी एक प्लेन में हो गया। और ये बैक साइड, ये 3D स्ट्रक्चर है, ये बैक साइड हो गया। तो अब स्टूडेंट्स क्या हो रहा है, देखो इसको इस सब्सटेंस को इससे अटैच किया हमने, कर दिया, और इस सब्सटेंस को हमने ऐसे अटैच किया, इसको हमने ऐसे अटैच किया। और अब बच्चों देखिए ये और ये एक दूसरे को अटैच कर दिया, इसको इससे अटैच कर दिया, इसको इससे अटैच कर दिया। तो ये जो ज्योमेट्री बनती है और इनके बिटवीन का जो बॉन्ड एंगल है वह 109 डिग्री 28 मिनट। इस टेट्राहेड्रॉन स्ट्रक्चर में आपको ये ज्योमेट्री मिलेगी। तो ये यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट है, सपोज करिए ये हाइड्रोजन है, एक सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पर है, एक सब्स्टिट्यूएंट आपका यहाँ है, एक सब्स्टिट्यूएंट आपका यहाँ पर है। तो स्टूडेंट्स डिफरेंट स्ट्रक्चर यहाँ पर हमको मिल जाती है। तो आपको सभी बच्चों को टेट्राहेड्रल लिखने के बाद इसमें लैंग्वेज लिखनी है। इन दिस कॉन्फ़िगरेशन 4 substituent are present at the corners of regular tetrahedron and carbon atom is present at the center of this tetrahedron. Okay guys, among these only tetrahedron structure is possible for organic compound. अब बच्चों इन तीनों स्ट्रक्चर्स में से अगर हम आपसे बात करें कि स्टेबल और मिनिमम रिपल्सन वाली स्ट्रक्चर कौन सी है, तो आंसर जाएगा ओनली पॉसिबल स्ट्रक्चर का नाम है टेट्राहेड्रल। अब आप सबको पता है कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस स्ट्रक्चर में मिनिमम रिपल्सन होता है। क्या होता है बच्चों, स्टेबल स्ट्रक्चर इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज बी टेट्राहेड्रल ड्यू टू minimum repulsion and maximum stability बच्चों इसमें दो बातें आई, एक तो मिनिमम रिपल्सन है और दूसरी बात है मैक्सिमम स्टेबिलिटी। आप सभी इस स्ट्रक्चर को देखेंगे तो ये एक 3D स्ट्रक्चर है। क्या है, 3D स्ट्रक्चर है। अब इसमें ये 3D स्ट्रक्चर है तो एटम्स एक दूसरे से बहुत डिस्टेंस पे प्रेजेंट है, और बहुत डिस्टेंस प्रेजेंट होगा तो मिनिमम क्या होगा, रिपल्सन होगा, और स्टेबिलिटी क्या होगी, मिनिमम होगी, स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगी, सॉरी। अगर बच्चों अगर मैं आपसे कहूँ इसमें कि ये जो दो स्ट्रक्चर थी ना पहले वाली, एक तो कौन सी थी आपके पास, एक तो थी आपके पास स्क्वायर प्लेनर, एक तो थी आपके बच्चों स्क्वायर प्लेनर, और दूसरी थी स्क्वायर पिरामिडल। तो इनके टू फॉर्म्स प्रेजेंट होते हैं, स्क्वायर प्लेनर, पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल। बच्चों इसकी क्या टू फॉर्म्स प्रेजेंट होती है और इसकी भी टू फॉर्म्स प्रेजेंट होती है ना, टू फॉर्म्स प्रेजेंट होती है। तो यहाँ टू टाइप्स के क्या बन जाएंगे, इनके आइसोमर बन जाएंगे, जिनका जनरल फॉर्मूला क्या रहेगा, इन दोनों का जनरल फॉर्मूला रहेगा बच्चों Ca2B2। तो ये स्ट्रक्चर क्या होती है, सभी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं कर पाती। तो इन थ्योरीज में अगर हम कहें आपसे तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जितने भी होंगे उनकी स्ट्रक्चर का नाम क्या होगा, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा। क्लियर सभी बच्चों को हो गया।
तो बच्चों इस वीडियो लेक्चर में हम केवल आपको क्या बता रहे हैं, इंट्रोडक्शन बता रहे हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्टार्टिंग कैसे हुई, क्या बातें आपको सब याद रखनी है। ओके गाइज, तो आज का प्रसारण हम यहीं पर समाप्त करते हैं। ओके।